नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, एक तमिल मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है कांता, जो कि बेसिकली एक पीरियड मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जहां पर हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं दुलकर सलमान, समंतु रिकानी, भाग्यश्री बोरसे और एक काइंड ऑफ एक्सटेंडेड रोल में अपने राणा डग्गूबत्ती सर। दोस्तों, इस फिल्म पर तो हमारी चर्चा रहने ही वाली है, मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा दुलकर सलमान की। दोस्तों, मेरे हिसाब से दुलकर सलमान मेरे लिए एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ ट्रू पैन इंडिया स्टारडम क्या होता है उसे रीडिफाइन किया है। इस एक्टर ने अलग अलग इंडस्ट्री में जाकर सक्सेस डिलीवर करी है और ऐसा कर पाने में शायद ही कोई एक्टर इस समय फिलहाल सक्सेसफुल रहा हो। लेकिन दुलकर सलमान पहले एक मलयालम फिल्म करते हैं, फिर तमिल करते हैं, तेलुगु करते हैं, फिर हिंदी करते हैं और इस तरह का एक काइंड ऑफ लूप इन्होंने लगभग पिछले एक दशक से मेंटेन करके रखा है। इनफैक्ट अगर इनकी फिल्मोग्राफी को उठा के मैं देखूं तो ये सारी चीजें हमें साल 2018 के आसपास से देखने को मिल रही हैं। बहरहाल अगर थोड़ा सा लेटेस्ट फिल्मों की बात करें तो 2021 में इनकी मूवी रिलीज होती है कुरूप, जो कि बेसिकली एक मलयालम फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने हे सिनेमिका करके तमिल फिल्म में काम किया। इसके बाद इनकी मूवी आती है सैल्यूट, जो कि अगेन मलयालम फिल्म थी। सीतारामम इनकी तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद चुप, जो कि एक हिंदी फिल्म थी। किंग ऑफ कोठा अगेन इनकी एक मलयालम फिल्म थी। इसके बाद ही कल्कि 2898 में नजर आते हैं, जो कि तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद इनकी फिल्म आती है लकी भास्कर, जो अगेन एक तेलुगु फिल्म थी। लोका चैप्टर 1 मलयालम फिल्म थी और ये जो कांता है तमिल फिल्म। और ऐसा भी नहीं है कि जो फिल्में यहाँ पर ये सेकंड लीड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हो या फिर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल ना रही हो। इन फिल्मों को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिल रही है। इनफैक्ट तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर तो इनका मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बैक टू बैक सीतारामम और इसके बाद लकी भास्कर की बात करें तो इन फिल्मों ने 100 करोड़ प्लस की कमाई करके दिखाई है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि दुलकर सलमान की जो ब्रांडिंग है, फैन फॉलोइंग है, वो काफी बेहतरीन बन चुकी है। और ये सिर्फ मास एक्शन कमर्शियल फिल्मों के दम पर नहीं हुआ। इनफैक्ट ये एक्टर इस तरह की फिल्मों में काम भी नहीं करता। ये सारी चीजें हुई हैं सिर्फ दुलकर सलमान की फिल्म सिलेक्शन, उनकी चॉइसेस और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर। और यही वजह है कि क्रिटिक्स इनकी फिल्मों को काफी अच्छे रिव्यूज देती है, ऑडियंस भी इनकी फिल्मों को देखना पसंद करती है। और यही वजह थी कि मैं इनकी अपकमिंग लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी जो कांता थी, इसके लिए मैं 70 किलोमीटर दूर जाकर मैंने इस फिल्म को देखा है। और मैंने टाइटल में लिखा है हाफ रिव्यू। हाफ रिव्यू इसलिए लिखा है क्योंकि इस फिल्म को मैंने सबटाइटल के साथ देखा, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा यूज्ड टू नहीं हूं। तो मेरे लिए फिल्म को समझना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अब जब मैं इस फिल्म को देखकर आ चुका हूं तो इस पर बात करना मेरे लिए फिलहाल थोड़ा सा जरूरी है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में लेकर चलिएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ इस फिल्म को देखने के लिए स्ट्रिक्टली 70 किलोमीटर दूर नहीं गया। एक्चुअली मेरे कुछ पर्सनल रीजन भी थे और मैं जनरली ट्रैवल करके फिल्म को देखना और रिव्यू करना प्रीफर नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, इस वीडियो पर जिस तरह का रिस्पांस आएगा वो आगे चलकर डिसाइड करेगा कि मुझे इस तरह के रिव्यू वीडियो करने चाहिए या नहीं। बहरहाल कांता को देखने का ओपिनियन अगर मैं एक लाइन में देने की कोशिश करूं तो ऑल्दो मैंने इस फिल्म को सबटाइटल के साथ देखा, फिर भी मेरे लिए गुड टू वॉच फिल्म निकल कर आती है। अगर मैं इस फिल्म को हिंदी में देखता तो शायद यहाँ पर मैं और भी अच्छे शब्दों का यूज कर रहा होता, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं कहूंगा कि कांता मेरे लिए एक गुड टू वॉच फिल्म निकल कर आती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की स्टोरी बेसिकली 50s के टाइम पीरियड में बेस्ड है, जिसके बैकड्रॉप में हमें फिल्म सेट, शूटिंग लोकेशन, फिल्म मेकिंग वगैरह जैसी चीजें ही हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि फिल्म के अंदर भी फिल्म मेकिंग वाली बात हो रही है, उस दौर में इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती थी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक काइंड ऑफ आपको इस फिल्म से महानती वाली वाइब भी फील होगी। हालांकि वो जो फिल्म थी वो एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म थी, जबकि एक फिक्शनल फिल्म है जहां पर आपको एक मिस्ट्री थ्रिलर जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, फिल्म की जो कहानी है वो एक एक्टर और डायरेक्टर के बैकड्रॉप में लिखी गई है। यहाँ पर डायरेक्टर साहब का किरदार प्ले किया है समंतु रिकानी साहब ने, जो कि अय्या नाम के डायरेक्टर के तौर पर नजर आते हैं, जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में एक एक्टर को स्टार बनाया है। आज की तारीख में उस स्टार को टी.के. महादेवन के नाम से जाना जाता है, जो कि किरदार निभाया दुलकर सलमान ने। लेकिन जैसे ही इंसान को सक्सेस मिलती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है, वैसा ही इन दोनों एक्टर डायरेक्टर के बीच भी आ चुकी है। लेकिन डायरेक्टर साहब के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते दोनों दोबारा से रिनाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके ईगो क्लैशेस, आपसी बैटल के चलते बहुत सारी चीजें अलग तरह के होने लगती हैं और सेट पर हो जाता है एक मर्डर, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं राणा डग्गूबत्ती सर। अब ये मर्डर किसका हुआ है, दोनों ही सस्पेक्ट हैं, एक्टर और डायरेक्टर। अब ये एक्चुअल में किसने किए, यही सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। हालांकि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो मुझे सेकंड हाफ के कंपेयर में ज्यादा बेहतरीन लगा। दोस्तों, जिस तरह से कहानी को बिल्डअप दिया जाता है, दोनों ही एक्टर डायरेक्टर के बीच जिस तरह से रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, वहां पर जो आर्ट वर्क है, सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह का म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स है, यानी कि जो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक विंटेज इरा को फील पूरी तरह से करा देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में ऐसा लगता है कि मानो फिल्म हल्का सा लैग कर रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के रन टाइम को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। साथ ही साथ जैसे ही फिल्म जो इन्वेस्टिगेशन मोड लेती है, वहां पर एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक कमी महसूस होती है। आई मीन टू से हम लोगों ने शायद इससे पहले और भी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर देख रखी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। उस डिपार्टमेंट में फिल्म थोड़ा सा लैग करती, लेकिन ओके सारी चीजें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अगर आप दुलकर सलमान के फैंस हैं, आप
आपको कुछ नया देखना है तो इस फिल्म को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंसेस वाकई में काफी बेहतरीन है। दुलकर सलमान की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म में उनको लेने का आइडिया मेकर्स को सिर्फ इससे आया होगा कि महानती और लकी भास्कर जैसी फिल्मों ने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया है कि भाई अगर पीरियड ड्रामा फिल्म है तो मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस आप किसी से निकलवा नहीं सकते। दुलकर सलमान लिटरली इस तरह के रोल्स में काफी जचते हैं और यहाँ पर भी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। सीरियसली हैट्स ऑफ टू द दुलकर सलमान। दुलकर सलमान वाकई में कमाल के एक्टर हैं और मैं आपको बता दूं फिल्म दर फिल्म में उनका बहुत ही बड़ा फैन बनता जा रहा हूं। इनके अलावा अगर हम समंती रकानी सर की बात करें तो यहाँ पर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इनफैक्ट इमोशन सीन्स की अगर बात करें, भले ही उनकी डायलॉग्स को ना समझो, लैंग्वेज ना समझो, लेकिन इमोशन सीन्स में उनके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा रियलिस्टिक हैं, सीधा आपके हार्ट को टच करेंगे। यहाँ पर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और समंती रकानी दुलकर सलमान के जितने भी सीन्स थे वो काफी बेहतरीन थे। इसके अलावा भाग्यश्री बोरसे की बात करें तो स्क्रीन पर काफी सुंदर तो लगती ही है, साथ ही साथ उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से वे सेट पर फिल्म के सुपरस्टार की ना सुन के डायरेक्टर की तरफ ज्यादा झुकाव उनका रहता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने का काम करती है। राणा डग्गुबाती की अगर बात करें तो उनका किरदार जब आता है तो कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक वेव तो लेकर आता है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में फिल्म थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम कहें तो फिल्म ठीक थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, जो उस टाइम पीरियड को जिस तरह से क्रिएट किया गया है, फिल्म के जो सेट जिस तरह से दिखाए गए वो काफी बेहतरीन है, कॉस्ट्यूम वगैरह भी काफी अच्छा है, म्यूजिक भी काफी अच्छा है। तो आई मीन टू से ये एक ऐसी फिल्म जिसको एक ट्राई तो डेफिनेटली दिया जा सकता है और मैं ईगरली वेटिंग हूँ इस फिल्म को हिंदी रिलीज होने का। उसके बाद में इस फिल्म की हिंदी रिलीज के बाद भी चर्चा करेंगे कि फिल्म को उस ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना और हिंदी में देखने में क्या अंतर मुझे महसूस हुआ। बहरहाल अगर मैं अभी अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं इस फिल्म को दूंगा थम्स अप। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैसे अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसे लगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।